ईश्वर की प्यारी संतानों के रूप में मेरे निज आत्मा ऋषि कहता है, उस आंतरिक प्रकाश का ध्यान करो जो सदैव शांत है और सभी दुखों से परे है। ये प्रकाश जिसकी हमने सुबह चर्चा की थी, आपके जीवन का एक अवसर, आपके जीवन की एक संभावना, आपकी भावनाओं का एक आंतरिक स्रोत सदैव इस बात की प्रतीक्षा करता है, अपेक्षा भी करता है, अंदर से गहरी मांग भी करता है, जिसको हम अभिप्सा कहते हैं। एक साधारण प्यास होती है और एक बहुत गहरी प्यास होती है। उस गहरी प्यास को संस्कृत के सुंदर शब्दों में अभिप्सा के नाम से पुकारा है और उसी से अगला शब्द मुमुक्षा आता है। अभिप्सा का अर्थ है कि बस अब और कुछ नहीं, इस जीवन के परम सत्य को, इस जीवन के परम रहस्य को, इस जीवन के आंतरिक सत्य को जानने में मेरा रस है और कोई रस नहीं। ये धर्म का पहला लक्षण है, ये जीवन की पहली प्रज्वलित ज्योति है, जिसके अंदर ऐसा भाव उठ जाता हो कि बाहर के सब द्वार दरवाजे मेरे लिए बंद हैं, सब व्यर्थता दिखाई पड़ती है, लेकिन किसको? उसी को कि जो अपने अनुभव से जीने लगता है, जो अपनी आंखों से देखने लगता है, उसको निश्चित रूप से ये मूर्खता, ये पागलपन, ये व्यर्थता अवश्य दिखाई पड़ती है। बार बार उसी चीजें रिपीट करना, बार बार उसी खाई खंदक में गिर जाना और उसी बालों में से तेल निकालने की चेष्टा करना, ये मूर्खता, अज्ञानता, अल्पस्ता का लक्षण है। प्रखर प्रज्ञावान बुद्धिमान व्यक्ति वह है कि जो बार बार नहीं दोहराता और थोड़े से ही उन चीजों को समझ लेता है। इसलिए एक बहुत सुंदर शब्द आपने सुना होगा, यांत्रिकता, मैकेनिज्म। उस पर सारी सृष्टि का विकास, भौतिक विकास, धन संपदा वैभव का विकास उस यांत्रिकता से आया। यदि इस यांत्रिकता को हटा दिया जाए तो समाज का समस्त भौतिक विकास रुक जाएगा और तुम्हारे हाथ में दीक्षा पात्र आ जाएगा। लेकिन ये यांत्रिकता जब मनुष्य के जीवन में आ जाए तब भी एक दीक्षा पात्र आता है। यदि बाहर के जगत में यांत्रिकता मिट जाए तो तुम भिखारी हो जाओगे, और यदि तुम्हारे जीवन में ये यांत्रिकता आ जाए तो भी आप अत्यंत दरिद्र हो जाओगे, क्योंकि आप यंत्र नहीं बन सकते, आप उपकरण नहीं बन सकते, आप मशीन नहीं बन सकते। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हम जो जीवन वर्तमान में जी रहे हैं वो एक आदतन जीवन जी रहे हैं। एक परिपाटी से, परंपरा से, यांत्रिकता से, आदत से जो संस्कार बन गए हैं उसके बाहर आप नहीं जा सकते। आपकी बुद्धि एक बंधे हुए शास्त्र से, एक बंधे हुए तथाकथित धर्म से, एक बंधी हुई परिपाटी से, एक बंधी हुई परंपरा से आपकी बुद्धि बराबर उसका अनुसरण करती जाती है।
इसलिए जब किसी के यहाँ मकान बन जाता है तो आपकी यांत्रिकता तत्क्षण उभर आती है, मैं भी ऐसा ही मकान बनाऊंगा। जब किसी की अच्छी गाड़ी देख लेते हो तो आपकी यांत्रिकता ऊपर आ जाती है, मैं भी ऐसी ही गाड़ी खरीद करके रखूं। जब समाज में कोई नेता बन जाता है, बड़ा मंत्री बन जाता है, अधिकारी बन जाता है, तत्क्षण आपकी भुजा फड़कती है, मैं भी ऐसा ही मंत्री बनूंगा। ये यांत्रिकता है। इस संसार में लगभग 750 करोड़ लोग रह गए हैं। ना किसी के संस्कार, ना किसी के विचार, ना किसी के नाक, ना किसी का डीएनए, ना किसी का आरएनए, कुछ भी किसी से नहीं मिलता और एक दूसरा दूसरे जैसा हो नहीं सकता। लेकिन यांत्रिकता इस बात के लिए आदमी को प्रेरित कर रही है, जब एक जैसी सब कार हो सकती हैं, जब एक जैसे सब मकान हो सकते हैं, तो हम भी तो एक दूसरे जैसे हो सकते हैं। लेकिन ये असंभव मान की जा रही है। यंत्र एक जैसे हो सकते हैं लेकिन मन एक जैसे नहीं हो सकते। पूरी सृष्टि में कहीं चले जाइएगा और जो आपके ब्लड ग्रुप से आए हुए बच्चे हैं, आपके खून के खून हैं, उनसे भी सुबह से रात्रि तक आप प्रयास करिएगा, आपके ना मन मिलते हैं, ना विचार मिलते हैं, ना शरीर मिलता है, ना आयु मिलती है, ना लंबाई मिलती है, कुछ भी ऐसा नहीं कि जो दूसरे को दोहराता हो। तो यंत्र दोहराए जा सकते हैं लेकिन आदमी नहीं दोहराए जा सकते। हर कोई अपने स्वभाव से आता है, अपने संस्कार से आता है, अपनी प्रतिभा से आता है और कुछ अपने गीत गाने के लिए आता है। मैंने सुबह भी कहा था कि परमात्मा ने कुछ गीत गाने के लिए सबको दिया है। हर किसी के हृदय में कुछ ना कुछ विशिष्ट रखा हुआ है। और आप ये भी अनुभव करके देखो, यदि सारी दुनिया डिक्ट होती, एक दूसरे की कार्बन कॉपी होती और सब बाप और बेटे और भाई पड़ोसी सारी दुनिया एक जैसे ही होती, तो कितनी उबाने वाली होती, कितनी मनुष्य के लिए एक दुख का कारण बन गई होती। एक जैसा प्रकृति में कुछ भी नहीं बना। इतनी वनस्पतियां, इतने पक्षी, इतने जानवर, इतने आदमी, इनका सौंदर्य ही इसलिए है कि यहाँ सब कुछ यूनिक है, सब कुछ अनूठा है और ये श्रेष्ठ है। तो हम जो बनने के लिए आए हैं उसको हम स्वधर्म कहते हैं। जो मेरा आंतरिक स्वभाव है उसको जानना मनुष्य की पहली मौलिकता है, उसका पहला अपना एक आंतरिक कर्तव्य है। और ये भूल इस यांत्रिकता के कारण हो रही है कि बाप अपने बेटे को यंत्र की तरह से अपने जैसा बनाना चाहता है, माँ अपने बेटी को यंत्र की तरह से अपने जैसा बनाना चाहती है। ये नहीं सोचती कि इसके अंदर कुछ और भी बन सकता है, ये गीत गा सकता है, केमिस्ट्री कर सकता है, मैथ कर सकता है, ये ध्यान कर सकता है। इसके लिए हम कोई चिंता नहीं करते। हम यंत्रवत सबको अपने अनुसार एक सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं और ये दुनिया में बहुत घातक है और मनुष्यता के लिए अत्यंत आत्मघाती है। इसी के दुष्परिणाम स्वरूप लगभग सभी प्रतिभाएं समाप्त होती जा रही है। ये बात अच्छी प्रकार से समझनी होगी और इसमें सहयोग देना होगा और अपने आंतरिक स्वभाव को खोजना होगा जिससे आप तृप्त हो सकते हो। यदि एक बच्चा ये कहे कि मुझे तो आंख बंद करके बैठना ही अच्छा लगता है, मुझे तो ध्यान करना ही अच्छा लगता है, मुझे तो कविता करना ही अच्छा लगता है, तो उसे सहयोग देना चाहिए। लेकिन यदि कोई बच्चा कहे कि मैं ध्यान करूं, मैं संन्यास लूं, मैं आत्मा की खोज करूं, मैं सत्य की खोज में निकल जाऊं, तो मैंने अब तक ऐसा एक भी माता पिता नहीं देखा जिसने शहर से कहा हो हम तो प्रतीक्षा ही कर रहे थे,
कि सृष्टि में सत्य की खोज, आनंद की खोज जो मैं नहीं कर सका वो तुम करोगे तो मेरा भी गौरव बढ़ेगा, मुझे भी अंदर से तृप्ति मिलेगी। कम से कम एक संतान ने मेरे माध्यम से आकर के उस परम सत्य के द्वार में प्रवेश करने का एक आह्वान किया है। घर में ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी, बच्चा घोषणा कर दे भोजन नहीं पकेगा, आंसू नहीं रुकेंगे, पंचायतें जुड़ जाएंगी, धरना दे दिया जाएगा और उस बच्चे को बेदखल तक करने के लिए समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। अब आप सुनते तो बड़े मजे से हो, सत्य की खोज, आनंद की खोज, धर्म की खोज, परमात्मा की खोज, लेकिन क्या ये हृदय से आएगी बात? तुम्हारी संतान कल रात को घोषणा कर दे कि मैं चला जा रहा हूं अपने यात्रा पर, मुझे अनुमति दीजिएगा, आप हृदय से बताओ मुझे, चाहे तुम्हारे 10 संतान हो घर में या एक हो, क्या ईमानदारी से आप इस बात के लिए उत्सव मनाओगे? नहीं मनाओगे। इसका अर्थ बेईमानी है, इसका अर्थ पाखंड है, इसका अर्थ ये बातें ऊपर से आए हुए हैं, ये तुम्हारे हृदय से नहीं आई। एक समय कट जाता है, मनोरंजन हो जाता है, पड़ोस का व्यक्ति कुछ कर ले बात अलग है, लेकिन मेरे घर में ये संगीत नाच है। इसलिए इस दुनिया में सत्य की खोज रुक गई है, आनंद की खोज रुक गई है, जीवन की खोज रुक गई है। उसके लिए 1% भी समाज नहीं है। और जिस वर्ण की बात करते हैं, जिस वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, अब 99% केवल वैश्य वर्ग है, 1% विद्वानों का, ब्राह्मणों का, समझदार लोगों का वर्ग रह गया, उसे वर्ग भी नहीं कह सकते। एक समय था कि 25% लोग ऐसे थे कि जो क्षत्रित्व का काम करते थे, 25% ऐसे थे कि जो धन कमाने का काम करते थे, 25% ऐसे थे जो सेवा करने का काम करते थे, और 25% विद्वान होते थे, तपस्वी होते थे, वैरागी होते थे, जीवन की खोज पर निकल पड़ते थे। ये सुंदर समाज की एक आंतरिक व्यवस्था थी। लेकिन अब एक ऐसी विकृत अवस्था है, आप कहीं भी जाओगे, किसी भी समाज में जाओगे, किसी भी राष्ट्र में जाओगे, 99% केवल वैश्य वर्ग है, हमें तो धन कमाना है। एक सूत्री कार्यक्रम है कि धन ही कमाना है। तो फिर धन कमा करके भी यदि आपको समझ आ जाए कि धन से केवल एक ही धन मिलता है, इस संसार का धन मिलता है, यश मिलता है, कीर्ति मिलती है, सम्मान मिलता है, लेकिन एक आंतरिक धन भी है जिसके लिए कभी आपके अंदर अभिप्सा प्यास नहीं सकती। तो कल और सुबह मैंने कर्म की बात की थी, उस कर्म के रहस्य को फिर से समझने की कोशिश करें। इस कर्म के बंधन से हम कैसे मुक्त हो सकेंगे, और ये संसार का जो विशाल विस्तार आपको दिखाई देता है, इस इतनी बड़ी बाधा से कैसे हम मुक्त हो सकेंगे, उसका एक बहुत सुंदर सूत्र है। कई बार आपके मन में ये भाव उठता ही होगा, लेकिन भाव उठता है और समाप्त हो जाता है, क्योंकि अभिप्सा नहीं है, प्राणों में बल नहीं है। अब 2 दिन यहां सुनोगे, 365 दिन यहां से पीठ फिर चुकी होगी, फिर ये खोज आगे नहीं बढ़ सकती। लहर आती है और फिर विलुप्त हो जाती है, एक टिमटिमाहट आती है फिर विलुप्त हो जाती है, ऐसे खोज नहीं होती। तो मैंने बताया था कि कर्म बीच में है, उसके ऊपर जाएंगे तो निर्विचार है,
और नीचे जाएंगे तो क्या बताया था मैंने? विचारहीन। विचारहीन का अर्थ है मूर्छा, यांत्रिकता। अब यांत्रिकता कैसे है? किसी ने आपको उकसा दिया, गाली दे दी, उस गाली देने में दुष्कर्म तो उसने किया, पाप तो उसने किया, बुराई उसने की कि गाली दी उसके मुख से निकली, उसकी रोती हुई आत्मा से निकली। दोष उसका था कि उसने गाली दी। लेकिन अब यांत्रिकता किसको कहते हैं? आपने भी तत्क्षण गाली दी और आक्रमण किया। इसको यांत्रिकता कहते हैं। उसने मूर्खता की, पागलपन किया, लेकिन आपने कौन सा बुद्धिमत्ता की? एक व्यक्ति ने अपमान किया, तत्क्षण आपने भी अपमान किया। एक व्यक्ति ने आपकी निंदा की, तत्क्षण आपने भी निंदा की। इसको यांत्रिकता कहते हैं। दूसरे ने अपने को कष्ट दिया और उसके बदले में आपने अपने को भी सजा दी, ये यांत्रिकता है, ये बुद्धिमत्ता नहीं। उसमें मैंने कहा था कि ये यांत्रिकता तब आती है जब 9 हिस्से अचेतन मन बड़ा होता है। और जैसे किसी लकड़ी को आप पानी में डाल दो तो उसके 9 हिस्से अंदर होते हैं, एक हिस्सा बाहर होता है। ऐसे ही आपके अंदर 9 हिस्से अचेतन मन बराबर क्रियाशील रहता है। उस 9 हिस्से को कैसे हम उस चेतनता में बदलें, उसके कुछ सूत्र हैं। योग दर्शन में उसके सूत्र हैं। उसका पहला सूत्र है कि जब आप अपने विचारों के प्रति तटस्थ हो जाते हैं, इसको विचारशीलता कहते हैं। फिर से सुनिएगा ध्यान से। अपने विचारों के प्रति जब आप सजग हो जाते हैं, तटस्थ हो जाते हैं, इसको विचारशीलता कहते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जब भी आप कर्म करेंगे तो 5 सेकंड के लिए रुकेंगे और 3 बार सोचेंगे कि ये कर्म करना है कि नहीं करना है, ये बात कहनी है कि नहीं कहनी है, ये गाली का उत्तर गाली में देना है कि नहीं देना है, ये अपमान के बदले में अपमान करना है कि नहीं करना है, ये सामने वाले ने इतने बड़े भवन बिल्डिंग बना दी है, क्या मुझे भी इसकी आवश्यकता है कि नहीं? दूसरे व्यक्ति ने गाड़ी लंबी खरीद ली, मुझे भी इसकी आवश्यकता है कि नहीं? दूसरे व्यक्ति ने ऐसी पोशाक पहन ली है, मुझे भी आवश्यकता है कि नहीं? दूसरे व्यक्ति ने अपनी शादी में इतने पैसे लगा दिए, क्या मुझे भी लगाने की आवश्यकता है कि नहीं? जब आप प्रत्येक बात के लिए दूसरे की नकल नहीं करते, अनुसरण नहीं करते, यांत्रिकता नहीं करते, अपने लिए बात लागू करते हैं, क्या मुझे इसकी आवश्यकता है? इसके माध्यम से एक बड़ी क्रांति ये आती है कि तत्क्षण आपकी आत्मा के, आपके प्रकाश को निर्णय करने का, देखने का, अनुभव करने का अवसर मिले। और गुरुओं का गुरु अंदर ही प्रवेश करता है। परम ज्ञान आपके अंदर ही छिपा है, लेकिन बेहोशी में, जल्दबाजी में आप उसको अवसर ही नहीं देते। इसलिए प्रायश्चित तो करते हो, लेकिन तब करते हो जब हाथ से सब निकल जाता है। एक ज्ञानी व्यक्ति में और मूर्ख में इतना ही अंतर है। ज्ञानी का अर्थ है कि परिणाम के विषय में पहले सोचता है, और अज्ञानी और मूढ़ का अर्थ है कि भटकने के बाद, सलने के बाद, दुष्कर्म होने के बाद फिर प्रायश्चित करता है, कुछ सोचता है। आप में, ज्ञानी में कोई बड़ा अंतर नहीं है। एक ही इतना अंतर है कि समझदार आदमी पहले उसके परिणाम
उसमें फल लगेंगे, दूसरे आदमी को पीड़ा होगी, उसके फल लगेंगे, परिणाम क्या होगा, इसके विषय में पहले सोचना। और मूर्छा में, पागलपन में, यांत्रिकता में, जड़ता में व्यक्ति पटक खाने के बाद, जेल जाने के बाद, बेइज्जती होने के बाद सोचता है कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मैं सूत्र दे रहा हूं आपको, आप मत पढ़ो शास्त्र, लेकिन जीवन से बड़ा शास्त्र तो कुछ भी नहीं है। जीवन से बड़ा अनुभव कहीं भी नहीं मिलेगा। और प्रतिपल आपको ये करना होगा। रात के 12 बजे गीता पढ़ने कहां जाओगे? रात के 12 बजे वेद कौन सा खोल करके देखोगे? तो वास्तविक शास्त्र है तुम्हारा जागरण, तुम्हारी जागरूकता, तुम्हारा होश। जब भी कोई भाव पैदा हो और जब भी मन इस प्रकार के अनेक प्रकार के विकार तुम्हारे मन में पैदा करे, तो यदि आप एक बार भी अपने मन में ये सोच लें कि किस लिए, क्यों, क्या मुझे इसकी आवश्यकता? एक पश्चिमी सभ्यता में बहुत बड़ा संत हुआ, भारत में नहीं बाहर भी संत हो सकते हैं, क्योंकि सत्य सार्वभौमिक है। जो उसकी कीमत चुकाता है, सत्य सब जगह बिखरा हुआ है, भारत में नहीं है। ऐसा नहीं कि भारत में है बाहर नहीं है। वो संत थे गुरुजीएफ, उसके पिता एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने बड़े अनुसंधान किए, लेकिन बीच में वो बीमार हुए। छोटे बचपन में उनकी मां का देहांत हो गया। 8 भाई बहन थे वो, और खाने के लिए घर में ऐसी स्थिति पैदा हुई कि अन्न भी नहीं था, शिक्षा की व्यवस्था भी नहीं थी। लेकिन पिता के मन में एक पीड़ा थी कि मैं देश का बड़ा साइंटिस्ट होने की संभावना लेकर के पैदा हुआ, और ये बच्चे भी साइंटिस्ट बनते, इंजीनियर बनते, डॉक्टर बनते। इनके अंदर भी अपार संभावना थी, कम से कम मेरा बीज था, एक व्यवस्था थी। लेकिन गरीबी ने, बीमारी ने वो सभी संभावनाएं समाप्त कर दी। और फिर एक स्थिति आई कि जब वो अंतिम श्वास रात्रि को अलविदा कर रहे थे, आप ही सोचो, जिसके 8 बच्चे न शिक्षित हैं, न घर में उनके खाने की व्यवस्था है, न घर में रहने की व्यवस्था है, न शिक्षा की व्यवस्था है, और पिता अंतिम चरण में श्वास अलविदा कर रही है, वो 8 भिखारी सामने छोड़ करके जा रहा है, उसकी पीड़ा का कोई अंत होगा? फिर उसने एक प्रयास किया, अंतिम छलांग लगाई कि मेरे पास भूमि भी थी और बीज भी था, लेकिन अनुकूल वातावरण नहीं था और अंकुर नहीं आए, और मैं जो चाहता था मंजिल से दूर ही में रह गया। लेकिन शायद ये बीज भी है, भूमि भी है, ये अधूरा काम मेरे बच्चे कर सकते। उन्होंने बड़े बच्चे को बुलाया, उसके कान में कुछ कहा कि आपसे अपेक्षा करता, ये सूत्र दिए जाता जिंदगी को जीने का। उससे छोटे से कुछ कहा, उससे छोटे से कुछ कहा। ये सबसे छोटा बच्चा था, 8-10 वर्ष का। इससे कहा कि देख, आप बड़े नहीं, बड़ी हैसियत नहीं, बड़ी अपेक्षा भी नहीं, लेकिन एक काम जरूर करना। इस समाज में भटकने के मार्ग बहुत हैं, गलत करने के बहुत दरवाजे हैं, पतित होने की बहुत राह है, और चारों तरफ से सारा समाज इस बात के लिए आहुति डालता है, प्रयास करता है कि ये भटक जाए। आपके उठने में कोई मदद नहीं करेगा, गिरने में सब लोग आपका सहयोग करेंगे, लेकिन बाप का आदेश है गिर जाना। चोरी करने का मन हो चोरी करना, बलात्कार करना, मारपीट करना, अपमान करना, जो चाहे दुष्कर्म करना, लेकिन एक बात मेरी निभा देना, जब कभी भी चोरी करने का मन आए, किसी की हत्या करने का मन आए,
24 घंटे के लिए पोस्टपोन कर देना, स्थगित कर देना। बड़ी आसानी कर देना। तुम छोटे हो, केवल 24 घंटे के लिए हाथ में रिवॉल्वर लेकर के बैठे रहना कि मुझे उस आदमी की हत्या करनी है, और फिर मार देना उसको। ये बहुत कठिन है, ये लगभग असंभव बात है। आप 24 घंटे घर में बैठे रहे कि पड़ोसी को गाली दूंगा, लेकिन 24 घंटे बाद तो गाली नहीं दे सकते। हथियार लेकर के बैठे रहोगे, हत्या नहीं कर सकते। चोरी करने की योजना बना करके बैठे रहे कि 24 घंटे के बाद घर में चोरी करूंगा, नहीं कर सकते। आत्मा नहीं करने देगी, अस्तित्व नहीं करने देगा। ये मूर्छा करवाती है, ये पागलपन कराता है, ये यांत्रिकता कराती है, ये मन की पागलपन की अवस्था कराती है। लेकिन आत्मा कभी भी आपको किसी को मारने की अनुमति नहीं दे सकती। और उस बच्चे ने अपने संस्मरण में जो बड़ा हुआ, संत हुआ, विख्यात हुआ, अंतिम चरण में उसने एक बात लिखी कि हर पिता अपने बेटे को बहुत कुछ देता है, देकर के गया है। कोई सम्राट बना करके जाता है, कोई बड़ा व्यापारी बना करके जाता है, कोई बड़ा इंजीनियर बना करके जाता है। लेकिन मैं बात कह सकता हूं, मेरे बाप ने जो मुझे दिया, शायद किसी पिता ने अपने बेटे को नहीं दिया। इससे बड़ी गौरव की बात क्या हो सकती है? मेरी जिंदगी में मुझे याद नहीं मैंने कोई पाप किया, किसी को गाली दी हो, अपराध किया हो, अपमान किया हो, किसी को दुख पहुंचाया हो। मेरे संस्मरण में कभी भी नहीं कि मैंने किसी को दुख दिया। इससे बड़ा सौधर्म क्या हो सकता है? इससे बड़ी समाधि, ध्यान और योग और क्या हो सकता है? योग क्या सिखाता है? योग यही तो सिखाता है। नहीं कर सका तो अभूति जागरणम ऋग्वेद का मंत्र कहता है। जो जागा हुआ है वो संत है, जो जागा हुआ है वो धार्मिक है, जो जागा हुआ है वो ऋषि है। एक ऋषि की देह भी ऐसी ही है जैसे तुम्हारी है, और आपकी देह भी ऐसी है। केवल एक दिशा का अंतर है। ऋषि का अर्थ है जो जाग गया है। महर्षि कनन से पूछा, क्या आपको काम वासना नहीं आती? क्या आपको क्रोध नहीं आता? उन्होंने कहा आता है, लेकिन दो बातें हैं। एक तो मैं इतने श्रेष्ठतम और महान कार्य में व्यस्त हूं कि दूसरे दरवाजे पर आते हैं, दस्तक देके चले जाते हैं, उनको जगह नहीं मिलती। ये सोचो, जब आप अपनी चेतना के निम्नतम पायदान पर होते हो, जब आप निकृष्ट राजनीतिक बुद्धि से, छल और कपट से जीते हो, तब आप पाप के लिए, घृणा के लिए, चोरी के लिए एक उपजाऊ भूमि होते हो। तत्क्षण आप सक्रिय ही रहते हो। दूसरा जरा सा अवसर दे दे तो वो बुराई आपके द्वार में प्रवेश करना ही चाहती थी, और आप उसके लिए उपयुक्त भोजन थे, और वो तत्क्षण प्रवेश कर जाए। इसलिए कोई गाली दे दे आपको, एक बुलेट की तरह से, गोली की तरह से आपके हृदय में प्रवेश कर जाती है। देखा कभी? मैं कहना भाई ओम का जाप जपना, यदि मैं ऐसा कहूं कि ओम का जाप जपना, तो 1000 बार भूलोगे आप। अभी भी मैं कहूं आंख बंद करके बैठ जाना, और 1 मिनट तक बीच में कोई विचार नहीं आने देना, केवल ओम का सिमरण करना, गायत्री मंत्र जपना 1 मिनट तक केवल।
जहां तक मैं अनुसंधान किए हैं, बहुत लोगों को देखा है और मनों का अध्ययन किया है, आप 1 मिनट में पता नहीं कितने विचारों से गुजर जाओगे। मंत्र कहीं होगा, आप कहीं होंगे और विचार आपके अंदर गतिमान होंगे। लेकिन कोई व्यक्ति सुबह सुबह आकर के घर में एक भद्दी सी गाली दे जाए, तीखी नजर से देख जाए, और मैं लाख कोशिश करूं सायंकाल तक भूलना भाई इस गाली को, आप भूल पाओगे? ईमानदारी से कहो, पड़ोसी ने, दुश्मन ने गाली दे दी हो, मंत्र से भी गहरी, भोजन करोगे तो गाली चलेगी, किसी से बात करोगे तो गाली चलेगी, ऑफिस में बैठे होंगे तो गाली चलेगी। एक माला की तरह से ए जपा जप गाली का चलेगा। इसका क्या अर्थ हुआ? शब्द ने जगह नहीं बनाई, मंत्र ने जगह नहीं बनाई, धर्म ने जगह नहीं बनाई, और एक गाली इतनी प्रभावशाली होगी कि मेरा हार्ट अटैक होने जा रहा है तो उसको मैं शराब पी के भुलाऊंगा, नींद की गोली लेकर के भुलाऊंगा, सिनेमा घर में जाके मनोरंजन करके भुलाने की कोशिश करूंगा, और कभी भूलेंगे नहीं आप। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि आपके अंदर इतना जहर है, इतनी नेगेटिविटी है, इतनी अधर्म के लिए उपजाऊ भूमि है कि उसके लिए आपने रास्ता दिया हुआ है। दुष्टता के लिए आपका चित्त बहुत उपजाऊ है, और सज्जनता के लिए उसमें एक भी कण, एक भी बीज अंकुरित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मूर्छा है, मूर्छा है। तो उस संत ने लिखा कि मैं जिंदगी भर प्रयास करके भी एक भी पाप नहीं कर सका, और आप जिंदगी भर प्रयास करके भी एक पुण्य नहीं कर पाते। पुण्य निकल जाए तो चमत्कार, लेकिन आपकी फितरत में, आपके स्वभाव में, आपकी आंतरिक दिव्यता में ऐसा होता ही नहीं कि अनकंडीशनल, बिना किसी लाभ के, बिना किसी स्वार्थ के मैं दूसरे की सेवा कर रहा हूं। लगभग हर मित्र अपने मित्र में ये ढूंढता है कि क्या लाभ। सारी दुनिया इस बात पर चल रही है, जो धन केंद्रित है, पद केंद्रित है, सम्मान केंद्रित है, और दुनिया के पीछे भागने वाला व्यक्ति है, उसकी एक ही बात आपको मिलेगी, वो जिसके पास जाएगा, जिससे संबंध जोड़ेगा, एक ही बात लेकर के आएगा, क्या लाभ। आपके प्रेम की वजह से वो नहीं आया, आपके धर्म की वजह से नहीं आया, आपके सत्य से प्रभावित होकर के नहीं आया, आप बहुत बड़े संगीतक हैं इसलिए नहीं आया, आप बहुत बड़े इंजीनियर डॉक्टर हैं इसलिए नहीं आया। उसके आने का एक ही अर्थ है, और आप समझ जाओगे और समझते भी हो, यदि कोई आदमी आपसे जुड़ता है तो एक ही बात से कुछ लाभ हो जाए। और जब तक लाभ मिलता है तब तक मित्र भी है, पिता भी है, गुरु भी है, आचार्य भी है। जब लाभ मिलना बंद हो जाता है फिर सब आप समझते हो, पीठ फिर जाती है। आपके घर की ये प्रतिदिन की कहानी है, हर कोई लाभ के लिए पीछे घूमता है। तो ऋषि कहता है कि जो जाग जाए वो धर्मात्मा है, जो जाग जाए उसके अंदर से पुण्य ऐसे ही निकलता है जैसे गौमुख से गंगा निकलती है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि जो जो करो सो सो पूजा। जागे हुए आदमी का जो भी कर्म होगा वो सब पूजा होगा।
वो सब पूर्ण होगा, उसके अंदर वो दिव्यता ही होगी। लेकिन ये जागरण कब आता है? जब इस सूत्र का ध्यान रखें कि जब भी मैं कर्म करूंगा तो 3 बार सोचूंगा इस कर्म का परिणाम भी क्या होगा, और इस कर्म से ना तो मुझे पीड़ा हो और इस कर्म से ना दूसरे को पीड़ा हो। अपने को सताना भी हिंसा है और दूसरे को सताना भी हिंसा है। संसार में 2 तरह के आदमी हैं, जिसको संसारी कहते हैं वो सदैव दूसरों को पीड़ा देता है, और जिसको हम तथाकथित धार्मिक आदमी कहते हैं कि दूसरे को पीड़ा नहीं दे सकता, वो अपने को पीड़ा देने लगता है। भूखा मरेगा, अग्नि में तपेगा, जल में खड़ा रहेगा, पता नहीं क्या क्या अपने को सताने के लिए इस प्रकार के काम करेगा, अनशन करेगा। दोनों प्रकार से हिंसा है। नहीं तो तुम अपने को सताओ ना दूसरे को सताओ, ये संतुलित आदमी का लक्षण है। तो पहली बात समझ आती है, यदि ये सूत्र आपके हृदय में चला गया, मैं कहता हूं इससे बड़ी संसार में कोई शिक्षा नहीं हो सकती। 3 बार सोचना बहुत बड़ी बात है। अवसर दीजिएगा, अपने थोड़ा ठहरिएगा, थोड़ा देखिएगा। और कोर्ट के बयान नहीं है ऐसे कि जज ने कहा कि अभी बोल, तत्क्षण बोल। आपके पास पर्याप्त समय होता है। और आज से यदि आप मेरे से स्नेह करते हैं, धर्म से प्रेम करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, अधिक प्रयोग नहीं करने के लिए कहता। अब लगभग 5 बजने वाले हैं। कल 5 बजे तक भी यदि आप इस संकल्प को निभा सके, इस प्रतिज्ञा को अपने अंदर धारण कर सके कि मैंने जो कुछ भी बोलना है वो 3 बार सोच के ही बोलना है, जो कुछ भी करना है 3 बार कम से कम सोचना है। मैं अच्छी प्रकार से जानता हूं आपके अंदर एक सन्नाटा छा जाएगा। ये भीड़ नहीं रहेगी, ये व्यर्थ की जो बेकरी है, जो बखान करती है और बोले जा रही है नरगल, ये बंद हो जाएगी। 90% अनावश्यक जो बोला जा रहा है वो बंद हो जाएगा और आपके अंदर एक अमोघ वाणी प्रकट होने लगेगी। मंत्र का अर्थ क्या होता है? जो मंत्रना से निकलता है, जो विवेक से निकलता है, 10 बार सोचने से निकलता है, तो उसमें एक गहराई होती है, एक अंतरंगता होती है, एक आत्मा का उसके साथ प्रकाश होता है। जिसके साथ आत्मा का प्रकाश उड़ जाता है वही तो मंत्र होता है। मंत्र तो आसमान से नहीं आता। मंत्र का अर्थ है कि जो अपरिहार्य होगा, अत्यंत आवश्यक होगा, अत्यंत जरूरी होगा, अत्यंत सीमित होगा और सार्थक होगा, वही बोलो। आपके अंदर से काव्य फूटने लगेगा, ये भीड़, ये मूर्छा, ये पागलपन गिरने लगेगा। यदि आप ऐसा कर सकें कल 5 बजे तक, ये बात कोई मुश्किल नहीं है। कई वर्ष के लोग सजा काट करके आ सकते हैं, कई महीने हॉस्पिटल में रह करके आ सकते हैं, बहुत लंबी गरीबी से जूझ सकते हैं। बड़े कष्ट हैं दुनिया में, लेकिन ये 24 घंटे को सजा तो नहीं है। आपको कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी तो मैं नहीं दे रहा हूं, लेकिन यदि आप ईमानदार से कर सकें, बच्चे कर सकें, वृद्ध कर सकें, युवा कर सकें, आपको पहली बार एक ऐसी मिठास मिलेगी कि वास्तव में हमने बहुत खो दिया है। बहुत अमृत को व्यर्थ में डस्टबिन में ही डाल दिया। इस ऊर्जा के बहुत सारे आयाम थे, बहुत सारे उपयोग थे, हमने उस ऊर्जा को व्यर्थ में ही गंवाया। आपका घड़ा
24 घंटे में भर जाएगा ऊर्जा से, सजगता से, ध्यान से, धर्म से। आप पहली बार अनुभव करोगे कि वास्तव में धर्म को जानना ही जीवन का एक वास्तविक उद्देश्य है। जीवन के अंतरंग रहस्यों को उसमें उतरना ही जीवन का उद्देश्य है। परिधि को छोड़ करके केंद्र की ओर वापस लौटना ही वास्तव में जीवन है। अभी तो आपने जो कुछ संसार में इतने दुख और पीड़ा को भी स्वाद में बदल दिया है, आदतन स्वाद नहीं है संसार में कुछ भी, लेकिन फिर भी आपकी आदत ने आपका स्वाद में इसको बदल दिया है। जैसे शराब कड़वी है, तीखी है, सिगरेट का धुआं खांसी पैदा करता है। जब पहली बार कोई सिगरेट पीता है, शराब पीता है, तो क्या अच्छी लगती है? इससे ज्यादा खतरनाक, बदबू से भरी हुई और जलन पैदा करने वाले संसार में कोई भी द्रव्य नहीं है। तेजाब है, लेकिन आदत डालते डालते वो मीठी लगने लगती है, स्वादिष्ट लगने लगती है। उसमें आपकी आदत एक टेस्ट डेवलप कर देती है। तो आदत जहर को भी आपको अमृत जैसा सामने प्रदर्शित करने में सफल हो जाती है। ये आदत है। तो अब तक जो अमृत बह रहा है, यदि 24 घंटे आप उसको संभाल सके और जो देखने जैसा हो वही देख सके और जो बोलने जैसा हो वही बोल सके और बराबर मौन और सन्नाटा छाया रहे, तो आपको गिरफ्त छोड़ के जाने की जरूरत नहीं, समाज छोड़ने की जरूरत नहीं। जैसा कि मैंने कल कहा था, कलेश मूल कर्म आशु दृश्य अदृश्य जन्म देती है। ऋषि ने कहीं नहीं कहा कलेश है, कर्म के कारण नहीं, वासना के कारण। तो ऋषि ने न तो ये कहा कि समाज छोड़ जाइएगा, न ये कहा धन छोड़ जाइएगा, न ये कहा कि पद छोड़ जाइएगा। केवल एक ही बात कही कि कर्म के साथ वासना मत जोड़ना। ये तो सार्वभौमिक हो गया, ये तो सबके लिए हो गया। किसी एक के लिए नहीं कहा कि जंगल में जो भगोड़े हैं चले गए हैं उन्हीं के लिए नियम नहीं बनाया। एक शर्त रखी है, कर्म के साथ वासना मत जोड़ो, कलेश समाप्त हो जाए। और वो तभी हो सकता है कि जब मूर्छा ना। तो पहला नियम, आप विचारशीलता में आ जाएं, अपने मन के प्रति, विचार के प्रति, कर्म के प्रति जाग जाए। आप खेती करते रहो, कोई समस्या नहीं, लेकिन जागे रहो। आप नौकरी करते रहो, कोई समस्या नहीं, लेकिन जागे रहो। आप व्यापार करते रहो, कोई समस्या नहीं, लेकिन जागे रहो। ये अनुभव तो करो। और वो जंगल में जाएगा तो उसको भी ऐसा नहीं जी कि जंगल में जाके समाधि लग जाएगी। जंगल में जाकर के भी होश में ही आना है, उसको भी वही करना है। इतना हो सकता है उसके लिए थोड़ी सुविधा हो सकती है, थोड़ा एकांत है, थोड़ा मौन है और जिम्मेदारियां कम है। बीच बीच में इतना समय तुम्हें भी मिलता है, लेकिन करना उसको भी यही है। तो इस भीड़ से, इस पीड़ा से, इस बंधन से मुक्त होने का पहला सूत्र हुआ, क्या हुआ? 3 बार सोचें। ये होश है, ये जागरूकता है, ये धर्म का सार है। यदि महाभारत हुआ है तो बेहोशी से हुआ है। दुर्योधन को ऐसे शब्द नहीं कहने थे, लेकिन सम्मान में, अहंकार में, मूर्छा में इस प्रकार के शब्द कहे गए जो तीर की तरह से अंदर चुभे और युद्ध हो। राम में युद्ध नहीं होना था, लेकिन मूर्छा के कारण,
मूर्छा में किसी की स्त्री उठा लेना वो मूर्छा के कारण ही होगा, किसी को मार देना वो मूर्छा से ही होगा, किसी को ठीक ठीक बैठे हुए घर से जंगल में पहुंचा देना वो मूर्छित आदमी के काम होगा। संसार में जितने भी युद्ध हुए, जितनी हत्याएं हुई, जितने पाप हुए, उनके पीछे एक बात निश्चित है कि वो मूर्छा में हुआ, वो बेहोशी में हुआ, वो जल्दबाजी में हुआ, वो नशे में हुआ। होश हवास में कोई पाप होता है, होश हवास में कोई युद्ध लड़े जाते हैं। हिटलर कोई होश हवास में कोई किसी के ऊपर एटम बम फेंकेगा? नहीं हो सकता। तो पहला सूत्र हुआ अपने प्रति, अपने विचार के प्रति, अपने कर्म के प्रति, अपनी देह के प्रति होश से भर जाना। इसको कहते हैं विचारशीलता। और दूसरा सूत्र इसके साथ है, अब आप अकेले तो हो नहीं, संसार में अकेला व्यक्ति न तो साधु बन सकता और न ही दुष्ट बन सकता। इसमें दूसरों का भी सहयोग चाहिए। आपको आज श्रेष्ठ बनना है तो आप अकेले नहीं बन सकते। संस्कार चाहिए, सहयोग चाहिए, साधन चाहिए, वातावरण चाहिए, तब जाकर के, जैसे इमारत अकेली ईंट से नहीं बन सकती, एक बहुत बड़ा संघात होने के बाद, जुड़ने के बाद एक भवन बनता है। कोई सज्जन श्रेष्ठ तपस्वी यदि बनता है तो एक कण कण मिलकर के उसके जीवन की सीढ़ियां से ऊपर को छूती है। और यदि कोई दुष्ट बनता है, दुर्जन बनता है, राक्षस प्रवृत्ति से बनता है, उसके लिए भी उसी प्रकार का भोजन चाहिए, वैसे ही पतन चाहिए, वैसे ही वातावरण चाहिए, ऐसी दुर्जन संगति चाहिए। तब धीरे धीरे जाकर के वो एक ऐसा विकराल रूप धारण करता है, एक दिन में नहीं बन जाता। तो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, आपको पत्नी के साथ रहना है, बेटे के साथ रहना है, पड़ोसी के साथ रहना है, बच्चों के साथ रहना है, व्यापार करना है, भीड़ के साथ रहना है। समस्या तो है। अब दूसरा इलाज ऋषि बताता है, दूसरी समस्या का समाधान बताता है। दूसरों के विचारों के प्रति, दूसरों के कर्म के प्रति, दूसरों के जीवन के प्रति होश से भर जाएंगे। उसमें सजगता ले आइएगा। इसको विचारवान होना कहते हैं। अब तुम विचारवान हो गए, अपने प्रति आप सजग हुए, ये विचारशीलता है। अब दूसरा तुम्हें गाली देगा, तुम्हारी निंदा करेगा, अपमान करेगा, बेइज्जती करेगा, या तुम्हें सम्मान देगा, या तुम्हारे गले में फूल माला डालेगा, कुछ तो करेगा। या तो मित्रवत व्यवहार करेगा या शत्रुवत व्यवहार। दोनों प्रकार से आपके सामने चुनौती है। जब कोई व्यक्ति आपको पास जुड़ता है और कुछ भी करता है तो उसके प्रति होश से भर जाइएगा, सजगता से भर जाइएगा। किसी ने आपके पैर छू लिए, सम्मान कर दिया, आपके गले में फूल माला डाल दी, तो आपको कैसा लगेगा? क्यों भाई, कैसा लगेगा? मन हर्षित होगा, धन्यवाद होगा, आशीर्वाद होगा, मन गदगद हो जाएगा। और सायकाल को आकर के तुम्हारे सिर पर एक जूता मार दे, फिर कैसा लगेगा? फिर
ये बात प्रतिदिन होती है। जिसने सम्मान दिया वो अपमान भी करेगा, जिसने सहयोग दिया है वो अपने को वापिस भी मोड़ लेगा, जिसने मित्रता दी है वो पीठ में छोरा भी भोंक देगा। ये प्रतिदिन की घटना होती है। अब ये आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। यहां से एक साधु बौद्ध भिक्षु चीन के अंदर गए। लंबे समय से उसकी वहां वो प्रतीक्षा करते थे, क्योंकि बौद्ध अधिक देर तक भारत में नहीं टिक सका। वो जापान चला गया, चीन चला गया, कोरिया चला गया, थाईलैंड चला गया, बहुत सारे देशों में फैला, लेकिन भारत में विकसित नहीं हो सका। इन्हीं कारणों से मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तो बौद्ध धर्म यहाँ एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुकों का संत था और वो चाइना गया। वहां के सम्राट वो की बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी कि मैं उनके दर्शन करूं। तो जहां से प्रवेश करना था, जहां से उस राजा की सीमा लगती थी, वहीं पर उसने अपने मंत्रियों को, स्वयं को, संभ्रांत लोगों को बहुत साथ सच्चा के साथ, सम्मान के साथ, समारोह के साथ वो सम्मान के लिए पहुंचे। और उसके बहुत सारे भिक्षु, बहुत सारे शिष्य बौद्ध धर्म की चीज में प्रचार करते थे, बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। तो पहले ही भेंट में देखा कि ये व्यक्ति तो विचित्र है। एक जूता उसके पैर में पहन रखा है और एक जूता उसके सिर पर रखा है। पहली बार ऐसा विचित्र आदमी देखा, वो संसारी भी नहीं देखा। और ये तो बहुत जागृत पुरुष बताया जाता है, बौद्ध धर्म बताया जाता है। बुद्ध के बाद नंबर 2 पर यही ऐसा जागृत पुरुष है। और इसकी हालत ऐसी है कि पैर में एक जूता और एक सिर पर। उसे संदेह हुआ, उसकी साधुता पर संदेह हुआ, उसके बोध पर कि ये शिष्य भी मूढ़ है लगता है, इतनी प्रशंसा करते हैं, ऐसा पागल तो। सम्राट था, निर्भीक भी था, अपनी बात कह भी सकता था। वो बहुत कुछ बातें उसके मन में थी, बाकी तो भूल गया। लेकिन उसने कहा कि बाकी तो मैं ज्ञान की बात तब पूछूं कि पहले इस प्रश्न का उत्तर मिले जो मुझे मूढ़ता दिखाई पड़ रही है। जो व्यक्ति इतना मूढ़ स्वयं है, मेरी बात का क्या उत्तर देगा? उसने पूछा कि ये बात मेरी समझ से बाहर है। उस बौद्ध धर्म ने कहा कि तुम्हारे समझने में देर लगेगी, लेकिन जो बात पहले घटित हो जाए वो ठीक ही है, बाद में हम निपट लेंगे। बोले क्या मतलब? उसने कहा सम्राट का अहंकार सम्राट जैसा ही होता है। गरीब आदमी का अहंकार भी गरीब होता है और अमीर आदमी का अहंकार भी अमीर होता है। मैं जानता हूं तुम सम्राट हो और तुम्हारे नगरी में मैं प्रवेश कर रहा हूं और मैं बहुत कटु सत्य कहने जा रहा हूं। मैं वह सब कुछ कहूंगा जो राजनीति के विपरीत होगा, मैं वह सब वो कहूंगा जो अधर्म के विपरीत होगा, और वह सब होगा जो तुम्हारे राज्य के, नीति के, संविधान के विपरीत होगा। तो उसका प्रबंध मैंने पहले ही कर दिया है। बोले क्या मतलब? बोले इससे पहले कि तुम मेरे सिर पर जूता मारो, मैंने पहले ही मार लिया। तुम मेरा अपमान नहीं कर सकते। जिस जगह पर तुम निशाना बांधोगे, जूता मारने के लिए जगह बनाओगे, क्योंकि जिसने पैर छुए हैं वो सिर पर जूता भी मार सकता है। जो चरणों में झुका है वो गर्दन भी काट लेता है, और कटी है।
आसान नहीं किसी के चरणों में झुकना, पीड़ा से झुका जाता है। मन तो होता है कि ये झुकता, लेकिन हमें झुकना पड़ता। किसी के गले में माला डालना आसान नहीं होता। मन तो होता है मेरे में डालनी चाहिए थी, ये धूर्त और बेईमान लोगों के गले में डल रही है। पात्र तो नहीं था, लेकिन समाज हमें कुछ चीज ढोनी पड़ती है, दिखावे के लिए करनी पड़ती है। तो उसने कहा कि ये बात तुम्हारे मन में बाद में पैदा हो, मैं पहले कर देता हूं। समझ आ गई बात, ठीक है। दूसरी बात पूछी, मैंने इतने कुएं बनवाए, बावड़ी बनवाई, इतने विद्यालय बनवाए, इतने धर्मशाले खुलवाई, इतने भंडारे चलवाए भिक्षुकों के लिए, क्या उसके लिए मुझे स्वर्ग मिलेगा? उसके लिए क्या पुण्य मिलेगा? संत होता है। उसने कहा तुम्हें 7 नंबर का सबसे बड़ा नरक मिलेगा। तो क्या मतलब? बोले दान वही सात्विक होता है जिसमें अहंकार नहीं। 3 प्रकार की स्थिति होती है दान की। एक, जो व्यक्ति दुष्टता से, पाखंड से, धोखाधड़ी से धन कमाता है और उसमें से कुछ दान भी दे देता है, ये तामसिक दान है इसका। लेकिन दूसरों का चुरा करके और अपने हाथ से दे रहा है, दूसरों का लूटा। और आप ये देख लेना, आपके जितने भी दान दाता तथाकथित हैं वो दूसरों का लूट के लाते हैं, और बड़ी बड़ी पट्टिका लगवाने के लिए, सम्मान पाने के लिए वो बीमारी, वो रोग, वो जहर आपको दे जाते हैं। इतना धन ईमानदारी से, पुरुषार्थ से, धर्म से आता कहां है? आप किसान हो, मुश्किल से रोटी मिलती, मुश्किल से एक मकान बनता है जिंदगी, मुश्किल से 2 जोड़े कपड़े पहने जाते हैं, मुश्किल से बच्चे की शादी होती है, तुम्हारे पास क्यों नहीं आ जाता? 1 के 1 करोड़ जो बनाना चाहेगा, क्या वो ईमानदारी से आते हैं? फिर उसके पास आप दान मांगने जाते हो, वो दानदाता हो जाता है, सम्मानीय हो जाता है, पूजनीय हो जाता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो जाता है। किसके कारण? धन के कारण। लेकिन उसके पीछे जो बेईमानी थी, उसके पीछे जो लाश लगी हुई इस धन के पीछे, उसके नीचे बड़ी हिंसा थी, बड़ा रक्तपात था धन की गठरी के पीछे, वो कोई नहीं देखता। आप उस दान को स्वीकार करते हैं, वो दान है लेकिन तामसिक है। दूसरी प्रकार का राजसी दान है। आदमी दान देता है लेकिन कुछ बदले की भावना से, कुछ पाने के लिए, इसमें से कुछ लाभ मिल जाए, इसमें से कुछ सम्मान भी मिल जाए, इससे कुछ पद भी मिल जाए। देता है लेकिन रजोगुण से देता है, कमाया अच्छे से है लेकिन कुछ पाने के लिए देता है। और सात्विक दान तीसरे नंबर का वह होता है कि प्रभु की मेरे ऊपर अपार कृपा है और मुझे प्रभु ने इतना दिया है, इसमें से। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल योग तीर्थ को और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सेवा के लिए, पुण्य के लिए दूसरों के पास भी पहुंच जाए। मुझे चाहिए कुछ नहीं, लेकिन जिसने स्वीकार किया उसको हम दक्षिणा भी देते हैं। देते हैं कि नहीं? किसी ने हमारी सेवा को स्वीकार कर लिया हो, किसी साधु के पास जाते हो और आपने उसको दान दिया तो दक्षिणा भी देते हो। उस दक्षिणा का क्या मतलब? उसका मतलब है आपने अवसर दिया, आपकी अपार कृपा, आप पीठ फेर सकते थे, आप मना कर सकते थे, आप ना लेते तो मैं क्या करता? मैं इस पुण्य से चूक जाता। दान के साथ दक्षिणा भी धन्यवाद के रूप में दी जा रही है कि आपने मुझे एक अवसर तो दिया झुकने का।
और ये मेरा नहीं था, ये प्रभु का प्रसाद था, और ये बच जाए। ये गरीब के पास भी चलाता है, दुखी के पास भी चलाता है, मेरा पड़ोसी बीमार है उसके पास भी चलाता है। वो करुणा से हुआ दान और वो महान दान है, सात्विक है। इसलिए समय समापन की ओर है। दूसरा सूत्र कल समय होगा, चर्चा करेंगे, और तीसरा सूत्र भी फिर ये बात पूरी हो जाए। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर को स्वस्थ और मन को शांत बनाने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। जीवन को योगमय बनाने के लिए व योग दर्शन के मर्म को आत्मसात करने हेतु गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करें। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आप पतंजलि योग दर्शन सीखना चाहते हैं और इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारे योग सत्र न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमें नीचे दिए गए विवरणों पर संपर्क करें। हमारे साथ इस योग यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।